नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है हिंदी कक्षा में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हरिहर काका भाग एक इस वीडियो के बारे में हमने इस पाठ के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो उस वीडियो में हमने हरिहर काका की जो वर्तमान स्थिति के बारे में हमने अध्ययन किया था। आजकल वो कैसे रहते हैं, वो किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, चुपचाप रहते हैं। जो लेखक उनके साथ जो बातें करने की जो चेष्टा करते हैं, फिर भी वो कोई एक तरह की जो सन्नाटे में वो रहते हैं, चुपचाप से रहते हैं। तो उसके बाद जो हमने ठाकुर बाड़ी के जो उद्गम और विकास के बारे में हमने जानकारी ली थी। तो आज के इस वीडियो में हम हरिहर काका के भाग दो जो अगले अंश को हम अध्ययन करेंगे। इस भाग में जो है कुछ इस तरह के बिंदुएं हैं। पहला बिंदु जो है ठाकुर बाड़ी की देख रेख और संचालन, जो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और दूसरा जो है ठाकुर बाड़ी के साथ लोगों का संबंध कैसा है, इसके बारे में हम देखेंगे। और तीसरा बिंदु जो है ठाकुर बाड़ी के प्रति कथाकार का नज़रिया, क्या उसकी दृष्टिकोण है जो ठाकुर बाड़ी के संबंध में, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए पाठ को सविस्तार से देखेंगे। ठाकुर बाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुर बाड़ी की देख रेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्त करती है। यानी इसमें जो ठाकुर बाड़ी के नाम पर जो 20 बीघे खेत हैं, यानी बीघे मतलब एक तरह का वर्गमान जो कहते हैं, क्षेत्रफल, यानी एक मापन। बीघे का यहाँ पर अर्थ है एक मापन है, जो हर एक प्रदेश अनुसार ये मापन जो है अलग अलग होता है। जैसे कि एकड़, जो वहाँ पर किलोमीटर, जो कि हम जो मापन जो मापते हैं, ठीक उसी प्रकार का एक मापन है। एक क्षेत्रफल या वर्गमान कहते हैं इसको। बीघे मतलब एक तरह का मापन है, यानी 20 बीघे स्क्वायर फुट जो मापते हैं उस प्रकार। ठाकुर के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। ठाकुर बाड़ी के जो है ना, जो मंदिर या मठ के वहाँ पर जो इस तरह के जो 20 बीघे खेत वहाँ पर हैं। धार्मिक लोगों की एक समिति है, जो उनकी एक कमिटी कहते हैं, जो समिति वहाँ पर एक संघ वहाँ पे बनाया गया है, जो ठाकुर बाड़ी की देख रेख और संचालन के लिए यानी प्रत्येक 3 साल पर एक महंत, जो उसके देख रेख करने के लिए, यानी उसको संचालन, यानी उसको बराबर से सुचारू रीति से उसको चलाने के लिए, यानी उस मंदिर को बराबर से या उस मठ को चलाने के लिए जो है एक वहाँ पर महंत रहता है। ये इस धार्मिक स्थल का यानी मुख्यस्थ वहाँ पे रहता है। और एक पुजारी की नियुक्त होती है, जो पूजा वहाँ पे जो करने के लिए, यानी जो कुछ भी वहाँ पे पूजा अर्चन जो करने के लिए एक पुजारी वहाँ पर रहता है, जो इस तरह की नियुक्त करते हैं। ये प्रति 3 साल, है ना, 3 साल के एक बाद जो है वहाँ पर हर 3 साल के बाद जो है एक महंत और पुजारी की नियुक्त होती रहती है। नियुक्त मतलब जो उस पद के लिए वहाँ पर लगाया जाता है। ठाकुर बाड़ी का काम, है ना, ठाकुर बाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति, ने ठाकुर जी के प्रति जो है भक्ति भाव भावना पैदा करना था। देखिए यहाँ पर जो हमने देखा, है ना, जो पिछले वीडियो में जो है जो पूरी तरह से इतिहास हमने जाना था, तो उसमें मैंने बता दिया था यानी ठाकुर बाड़ी का महत्व क्या है। तो इस पद्य है ना, इस अनुच्छेद में हम जो है इस पैराग्राफ में जो है यानी जो ठाकुर बाड़ी का महत्व को बताया जा रहा है, यानी कैसे वो उसकी देख रेख कैसे किया करते हैं, कौन करते हैं, संचालन कैसे होता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठाकुर बाड़ी का जो काम है ना, लोगों के अंदर यानी क्या है, वहाँ पर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तथा धर्म से विमुक्त, है ना, धर्म से विमुख होकर हो रहे लोगों के रास्ते पर लाना है ना। धर्म के से जो है ना, जो धर्म के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, उन लोगों को धर्म के रास्ते पर आने के लिए जो प्रेरणा देते रहते हैं, है ना, भक्ति भाव, उनमें आस्था का भाव जगाते रहते हैं, इन लोगों का काम होता है। ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। हर मठ के अंदर आपने सुना ही होगा, जो ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे ठाकुर बाड़ी एक तरह का मठ है, जो वहाँ पर जो है ना, आवाज़ जो आज सुनाई देती रहती है, गूंजती रहती है,
वो है भजन कीर्तन के। यहाँ पर भी उसी प्रकार जो भजन कीर्तन चल रहे हैं, जैसे हम जो बाकी के मठ या कोई मंदिर में जो सुनाई देती है, ठीक उसी प्रकार। गांव जब जब भी बाढ़ आया या सूखे की चपेट में आता है, जब गांव जो प्रकृति विकोप के कारण जो है कुछ घटनाएं हो जाती हैं, तो उस समय बाढ़ आने पर या मतलब अधिक वर्षा होने पर, बारिश होने पर जो पानी जो है वहाँ पर गांव में चला आ जाता है, तो सूखे यानी सूखा पड़ जाता है बारिश न होने के कारण, जो उसके चपेट में आ जाता है। तो उस वक्त क्या है, ठाकुर बाड़ी के अहाते में तंबू लगा जाता है न, जो ठाकुर बाड़ी के जो आंगन में वहाँ पर क्या करते हैं, जो तने वहाँ पर तंबू लगा कर है ना, एक नॉर्मल जो टेंट जो है, टेम्पोररी टेंट वहाँ पे डाल दिया जाता है। लोग और ठाकुर बाड़ी के साधु संत नहीं, वहाँ के जो लोग जो हैं, ठाकुर बाड़ी के साधु संत जो हैं, जो उसमें रहने वाले, अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं लोगों को मन बहलाने के लिए, और भगवान यानी ठाकुर जी के बारे में जो है वहाँ पर जो भक्ति भाव आस्था भाव जगाने के लिए वहाँ पर हरि कीर्तन जो है, भजन जो है शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुर बाड़ी से ही होती है। जो कुछ भी वहाँ पर गांव में कोई त्योहार हो या कोई अच्छे कार्य हो या कुछ उत्सव आप मनाना हो, तो पहले ठाकुर बाड़ी जी से वहाँ पर शुरू होता है। यानी होली में सबसे पहले, जैसे कि एक होली जो है, एक पर्व हम जो या त्योहार जो मनाते हैं, उस समय जो इस गांव में होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुर बाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी और जने जनेऊ के अवसर पर कोई यानी वहाँ पर जन्म होता है, यानी स्त्री वहाँ पर जन्म देती है कोई बच्चे को, या शादी जैसे वहाँ पर यानी विशेष यानी वहाँ पर उत्सव में, उस संदर्भ में यानी उस पर्व में जो है अन्न वस्त्र की पहली भेंट जो है, जो वहाँ पर भेंट देना, भोग चढ़ाना जो है, जो उसकी भेंट जो है ठाकुर जी के नाम की ही दी जाती है, जो ठाकुर जी के नाम की यानी वहाँ पे चढ़ाया जाती है। और ठाकुर बाड़ी के ब्राह्मण साधु जो रथ कथाओं के दिन, यानी जो कोई रथ जो वहाँ पे जो भगवान के नाम पर जो रथ करते रहते हैं, या कोई कथाएं जो सुनाने की जो वहाँ पर अवसर रहती है, उस संदर्भ में वो दिन यानी क्या करते हैं वहाँ पर साधु संतों, यानी घर घर घूम कर कथा वाचन करते हैं। जो इनका कार्य होता है, ठाकुर बाड़ी में रहने वाले ब्राह्मण साधु जो है, वहाँ पे साधु संत जो हैं, इस तरह का कार्य यानी भगवान का जो गुणगान करते रहते हैं। हाँ, वहाँ पर उनके कथाएं, जो उनके क्रिया के बारे में जो है, उनके जो कार्यों के बारे में जो वहाँ पर गुणगान करते रहते हैं, वो भी घर घर घूम कर यानी क्या है वहाँ पर कथा वाचन यानी जो स्टोरी वहाँ पे कहानियाँ सुनाते रहते हैं। लोगों के खलिहान में यानी खेत में जब फसल की धवनी यानी धवनी मतलब यहाँ पर अर्थ होता है गेहूं या धान निकालने की जो प्रक्रिया, जो यानी जब अनाज आ जाता है, जो है ना अनाज आने के बाद जो अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, जो ढेर लगाया जाता है अनाज, जब फसल काटने के बाद जो पूरी तरह से फसल आने के बाद जो दानों को एक तरह ढेर बनाकर जो रख देते हैं, उस संदर्भ में तब ठाकुर जी के नाम अगुवम, अगुवम मतलब प्रयोग में लाने के लिए जो भोग चढ़ाते हैं वहाँ पर, उनके भाग का जो है थोड़ा सा भाग जो है भगवान के नाम पर यानी ठाकुर जी के नाम पर उसको निकाल कर रख देते हैं, यानी निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। इस तरह से कोई भी जो फसल आने के बाद थोड़ा सा अंश जो है ठाकुर जी के नाम पर उसको अलग से निकाल कर बाकी का सारा अनाज जो है अपने घर ले जाते हैं। अगला गद्यांश। इस गद्यांश में, इस अनुच्छेद में यहाँ पर ठाकुर जी के बारे में जो है लोगों का संबंध कैसा है वहाँ पर, इस पद्यांश यानी गद्यांश में यहाँ पर दिया गया है। ठाकुर बाड़ी के साथ अंधविश्वास यानी सॉरी अंधविश्वास नहीं, अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, यानी घनिष्ठ मतलब बहुत ही ज़्यादा है, गहरा है। यानी कैसे, यानी ठाकुर जी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध यानी बहुत, वो इससे बहुत ही लगाव रखते हैं। कैसे, मन और तन दोनों स्तर पर, यानी दोनों स्तर पर कैसे कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुर बाड़ी में ही बिताते हैं, यानी अपने जो समय जो है वहाँ पर बातचीत करने के लिए या वहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए जो है
है ना, मन को शांति देने के लिए। जब खेती जो करने के बाद जो है, कृषि कार्य होने के बाद जो है थोड़ा समय बच जाता है, या शाम के समय या इस तरह के जो समय बिताने के लिए जो है, वहाँ पर जो है एक एक तरह का जो अपने मन को बहलाने के लिए ये सब मंदिर आते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन, प्रवचन मतलब जो आराधना, जो भाषण, जो उपदेश जो करते रहते हैं भगवान, इनके उनके जो ठाकुरबाड़ी के है ना, ठाकुर जी के बारे में जो कुछ भी वहाँ पर भाषण या उपदेश देते रहते हैं, उसको प्रवचन यहाँ पर कहते हैं। सुन, है ना, और उसको सुनकर ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। जो इनका मानना है, वहाँ के लोगों का मानना है, जैसे वो ठाकुरबाड़ी के अंदर जब जाते हैं, जो वहाँ पे भाषण जो है, प्रवचन जो है सुनते हैं और ठाकुर जी के जो दर्शन पाते हैं, तो वहाँ पे अपना जीवन जो है वो सार्थक मानते हैं। और ठाकुर जी के बारे में जो प्रवेश वहाँ पे मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो अपने आप को धन्य या पवित्र वो समझते हैं। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। अगर हम ठाकुरबाड़ी बार बार जाते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद जो हमारे पिछले जो हमारे कुकर्म जो हैं, जो बुरे कर्म जो हैं, वो पाप जो हैं, वो सभी धुल जाते हैं। इस तरह का वहाँ पे लोगों का मानना था। इस तरह से वो लोग जो है ठाकुरबाड़ी के साथ ज़्यादा लगाव था। अगला गद्यांश यहाँ पर देखिए, इस गद्यांश में ठाकुरबाड़ी के प्रति जो कथाकार, जो लेखक जो है मिथिलेश्वर, उनका जो नज़रिया कुछ अलग ही है। वो किस दृष्टि से वहाँ पर देखा करते थे, जो उनके बातों से यहाँ पर जो उन्होंने कथा लिखा है, देखिए उन्होंने बताया है। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया है ना, अपने अवस्था के कारण जो है आजकल वो ठाकुरबाड़ी में तो नहीं जा रहे हैं। पहले वह अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाया करते थे, ना जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में जाता था। यानी लेखक जो है मिथिलेश्वर जो है, वो भी अपना मन बहलाने के लिए, वहाँ पे उपदेश सुनने के लिए, भजन कीर्तन सुनने के लिए जो है, वहाँ पे वो ठाकुरबाड़ी के यहाँ पर जाया करता था। लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंखों आंखों नहीं सुहाते। नहीं, जो उनके जो वहाँ पे दिखते हैं, उनका जो मुझे वो देखना मुझे अच्छा नहीं लगता था। उनका जो दिखावा जो था, वो मुझे अच्छा नहीं दिखाई देता था। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। वो लोग तो कुछ काम ही नहीं करते थे। इसलिए इनका मन मिथिलेश्वर को, उनको देखने पर इस तरह का जो उनके विचार आया करते थे। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर ये लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून यानी दोनों समय हलवा पूरी खाते हैं। यानी वहाँ पर जो है लोगों से यानी जो कुछ भी वहाँ पर प्रसाद जो चढ़ाने के लिए कहते हैं, जो उस भोग में चढ़ाए गए, भोग मतलब जो भगवान के नाम पर जो चढ़ाया जाता है, जो हलवा पूड़ी जो रहता है, उनके नाम पर बोलकर वो खुद खाया करते हैं। कुछ काम धंधा तो नहीं करते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उसी ठाकुरबाड़ी में वो आराम से पड़े रहते हैं, कुछ काम ही नहीं करते हैं। लोगों से जो कुछ भी दिया है, जो खाने के लिए दिया जाता है, वही खा लेते हैं। जो कुछ भी आना जाता है, उसको संग्रहित करके रख देते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। केवल वो बातें बनाते हैं, ऐसे वैसे, है ना, भगवान की, है ना, वहाँ पर ठाकुरबाड़ी जी की जो आराधना कीजिए, उनके बारे में जो है, इनका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि लोगों में आस्था भाव बढ़ाना, है ना, ठाकुरबाड़ी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति जो है आस्था भाव बढ़ाना। अब जो है यहाँ पर अगले गद्यांश में जो हरिहर काका के जो परिवार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए, हरिहर काका ने वो उनको मिलाकर जो है वहाँ पर 4 भाई हैं। हरिहर काका और उनके भाइयों को मिलाकर है, कुल मिलाकर कितने हैं? 4 भाई हैं। सबकी शादी हो चुकी है, सब लोगों की शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। हरिहर काका का भी वहाँ पर शादी हो गया था, लेकिन हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं, लेकिन हरिहर काका को
बच्चे नहीं हैं। इसलिए तो लेखक को वो बहुत ही दुलार करता था, प्यार करता था, उसको खिलाया करता था, क्योंकि उसको संतान नहीं था, यानी हरिहर काका को यानी कोई संतान नहीं था ना, इसलिए वो यानी लेखक को बहुत ही दुलार से प्यार से उसको खिलाया करता था, यानी उसको अपने यानी कंधों पे बिठाकर उसको घुमाया करता था। और बड़े और छोटे भाई के लड़के यानी जो बड़े भाई हैं, जो छोटे भाई के जो लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं, बहुत ही बड़े यानी वो बहुत ही बड़े हो गए हैं, और दो की शादियां हो गई, इतने बड़े हैं कि उनके दोनों की शादी हो गई है। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है, और तो उसमें दो लोगों की शादी हो गई, उसमें से एक जो है एक की शादी हो गई है, और वो शहर में क्या है, क्लर्क मतलब क्लर्क का काम जो वहाँ पर किया करता है। लेकिन है ना हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं, यानी उसके उससे देह से ना उससे कोई उससे संतान नहीं था। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है, मतलब चार लोगों में से यानी दूसरा नंबर जो है यानी भाइयों में हरिहर काका का ही दूसरा नंबर था। औलाद के लिए उन्होंने दो शादियां की, यानी पहली जो विवाह की थी, जो उनसे बच्चा नहीं हो पाया, तो उस वक्त जो है उन्होंने दूसरी यानी शादी वहाँ पर जो है ना दो शादियां उन्होंने की थी, तो दूसरी शादी होने पर भी उन पे कोई वहाँ पे संतान की जो अपेक्षा जो उन्होंने की थी तो नहीं हो पाया। लंबे समय तक यानी प्रतीक्षारत रहे, यानी उसके यानी वहाँ पे प्रतीक्षा करते रहे यानी वो संतान की, लेकिन उनमें कोई फल नहीं मिला। लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं, यानी इसी चिंता में जो है यानी वो इससे जल्दी ही वहाँ पर जो है दोनों पत्नियां स्वर्गवास हो गए। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से, यानी अपनी गिरती हुई जो उम्र भी ढल रही थी, तो और धार्मिक संस्कारों यानी संस्कारों के कारण जो है हरिहर काका ने इनकार कर दिया। अरे तीसरी शादी ये तो नहीं हो पाएगा, इस तरह सोचकर वहाँ पर उसने वहाँ पर टाल दिया, और इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। इस तरह से उनका जीवन चल रहा था। ये पूरी कहानी यहाँ पर उनकी का परिवार की यानी हरिहर काका की जो परिवार के बारे में बताया गया, और पिछले बार जो है ठाकुर बारीके जी के उनकी जो ठाकुर बारी के बारे में वहाँ पे महत्व के बारे में बताया गया। तो इस तरह सभी विषयों के बारे में बताया गया। तो ये कहाँ पे सभी तरह का जो ये कहानी कैसे शुरू होती है, ये सभी सभी कुछ ठीक है। ठाकुर बारी में भी वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और इनके परिवार में तो हरिहर काका के तो संतान ही नहीं है, तो फिर वो फिर भी अपने परिवार के साथ जो है बहुत ही प्रेम से, बहुत ही इत्मीनान से, वो आराम से वहाँ पे अपने परिवार के साथ रहता है। लेकिन एक बार ऐसी घटना घटी थी, वो घटना क्या है अगले वीडियो में हम देखेंगे।